एक शांत गांव में, जहां सूरज धरती को सुनहरी रोशनी से नहला रहा था, एक आदमी अपना पूरा दिन इबादत में बिताता था। घंटों घंटों वह नमाज पढ़ता, रोजा रखता और दुनियादारी से बेपरवाह कुरान की तिलावत करता। उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तलाश में था। एक दिन रहमत के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस गांव से गुजरे और उन्होंने इस पवित्र आत्मा को देखा। हजरत ईसा उस व्यक्ति के पास एक विनम्र अनुरोध लेकर आए, 3 दिन के लिए उनके मेहमान बनने का। वह धर्मात्मा व्यक्ति आश्चर्यचकित फिर भी सम्मानित पैगंबर की ओर देखने लगा। उसने कहा, यह बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी महान आत्मा मेरे साधारण घर में आई है, और इस प्रकार उसने हजरत ईसा का अपने घर में स्वागत किया। हजरत ईसा 3 दिन तक उस व्यक्ति के घर में रहे। फिर भी न तो भोजन कराया गया, न ही सांत्वना दी गई, न ही कोई दया दिखाई गई। वह नेक इंसान अपनी इबादत में खोया रहा, अपने मेहमान की मौजूदगी से बेखबर। उसका दिल पूरी तरह से आसमान की ओर लगा हुआ था, अपने बगल वाले की जरूरतों से बेखबर। तीसरे दिन हजरत ईसा ने अपनी आवाज धीमी मगर तीखी करते हुए कहा, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, फिर भी अपने मेहमान के प्रति इतनी लापरवाही क्यों? वह आदमी रुक गया, उसका दिल हिल गया, क्योंकि पैगंबर के शब्द हवा में तैर रहे थे, उसे सोचने के लिए कह रहे थे। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए जीता हूं, उस आदमी ने कहा। दुनिया और उसके लोग मुझ पर कोई असर नहीं डालते। मेहमान अक्सर मुसीबतें लेकर आते हैं। उसके शब्द सन्नाटे में गूंज रहे थे, जिससे एक ऐसा दिल जाहिर हो रहा था जो इबादत के लिए तो बंधा है, मगर करुणा से दूर है। हजरत ईसा ने मुस्कुराते हुए सच्चाई के शब्द कहे, मेहमान अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और जो इबादत नेकी की उपेक्षा करती है, वह उस तक नहीं पहुंचती। तुमसे पहले भी बहुतों ने बड़ी इबादत की, फिर भी नैतिकता और इंसानियत के बिना उनके नाम मिटा दिए गए। उनके शब्दों ने उस आदमी के दिल को छेद दिया और एक नई समझ जगा दी। हजरत ईसा ने अपना पाठ पढ़ाकर उस व्यक्ति को शांत चिंतन में छोड़कर विदा ले लिया। पहली बार उस पवित्र आत्मा को सत्य का भार महसूस हुआ कि ईमान सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि उस दया और मानवता में है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हो